नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से इस श्रृंखला की तीसरी कहानी लेकर हम सभी लोग आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं बीरबल की खिचड़ी। सर्दियों की एक सुबह बादशाह अकबर और बीरबल नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पानी बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। ठंड का एहसास होने पर अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बर्फीले पानी में कुछ मिनट भी जीवित रह सकता है। बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, अगर लोगों में पर्याप्त प्रेरणा हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अकबर असहमत थे, इसलिए बीरबल ने एक चुनौती का सुझाव दिया। चलो देखते हैं कि क्या कोई पूरी रात नदी में रह सकता है। अगर वे सफल होते हैं तो आप उन्हें अच्छा इनाम दे सकते हैं। अकबर सहमत हो गए और उन्होंने बर्फीली नदी में पूरी रात खड़े रहने की हिम्मत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इनाम की घोषणा की। पैसे के लिए बेताब एक गरीब आदमी आगे बढ़ा और चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात वह आदमी बर्फीली नदी में कमर तक डूबा रहा। अगली सुबह वह कांपता हुआ लेकिन जीवित निकला। अकबर ने प्रभावित होकर पूछा, तुम पूरी रात ठंडे पानी में कैसे रह पाए? गरीब आदमी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं किनारे पर जलती हुई दूर की लालटेन को देखकर बना रहा। इसकी रोशनी ने मुझे उम्मीद दी। अकबर अब मुश्किल स्थिति में उस आदमी को उसका इनाम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम लालटेन की गर्मी को देखकर बच गए तो यह ठंडे पानी की परीक्षा नहीं थी। बेचारा आदमी हताश होकर मदद के लिए बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे न्याय का वादा किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर और उसके दरबारियों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी लोग दावत के लिए उत्सुक थे, लेकिन बीरबल ने देरी की। थोड़ी देर बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, खाना कब तैयार होगा? हम भूखे मर रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत जल्द महाराज। मैं खिचड़ी, चावल और दाल का स्टू पका रहा हूँ। फिर उन्होंने अकबर को एक छोटी सी लौ से कई फुट ऊपर लटके कच्चे चावल का बर्तन दिखाया। अकबर ने उलझन में कहा, इतनी दूर की लौ पर खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर कोई व्यक्ति दूर से लालटेन को देखकर गर्म रह सकता है तो मेरी खिचड़ी इस छोटी सी लौ पर भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जोर से हंस पड़ा। उसने तुरंत उस बेचारे को पुरस्कृत किया और सबक सिखाने के उसके चतुर तरीके के लिए बीरबल की प्रशंसा की। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।